नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। त्रेता युग में वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन मिलता है जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। सभी भाई बहनों, मित्रों, भारतवासियों को, बड़ों को, गुरुजनों को, माता पिता तुल्य सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, ये हम सभी के लिए और बीसीए परिवार की ओर से मेरे लिए विशेषतः एक विशेष दिन है, क्योंकि आज हम सब इस स्वतंत्रता दिवस के साथ भारत के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। अमृत काल भारत के लिए एक प्रमुख काल है और यह हम सब के लिए एक नया माइलस्टोन बनकर आया है, जहां पर भारत अगले 25 वर्षों में, जहां वह 100 वर्ष का हो जाएगा, भारत भूमि अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में पुनर्व्यवस्थापित करती दिखाई देगी। यह वह भूमि है जहां देवता भी आने को आतुर रहते हैं और बारंबार जन्म लेते हैं। और सौभाग्य तो देखिए कि मैं, आप और हम जैसे अनन्य लोग, कहूं तो 1.4 बिलियन लोग इस पावन भूमि पर जन्म लेकर इसके पालन पोषण, भरण पोषण से बढ़कर बड़े होकर इसी की सेवा में लगने को आतुर है और लगे भी हुए। भाई बहनों, बीसीए परिवार अपने 14वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इन बीते 14 वर्षों में कई वर्ष हमने अनुसंधान में बिता दिए। सत्य सनातन राष्ट्र की व्यवस्थापना एक विश्व गुरु के रूप में करने हेतु बीसीए परिवार ने अनन्य प्रयास किए हैं, जिनमें कई बार हम सफल हुए, कई बार कम सफल हुए, परंतु प्रयास में हमने कमी नहीं छोड़ी। भाई बहनों, मित्रों, आज आप सबसे और बीसीए के सभी एम्बेसडर्स जो कि हमारे साथ पूर्व काल में जुड़ चुके हैं, पूर्व काल में काम कर चुके हैं, आगे भी काम कर रहे हैं और करेंगे, उन सबसे मेरी यह प्रार्थना है कि हम उस राष्ट्र का स्वप्न देखें जो वीर सावरकर देख कर गए, उस अखंड भूमि का स्वप्न देखें जो हमें आचार्य चाणक्य देकर गए, उस एकल भारत का जो कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, आकाश से लेकर गगन भूमि, पाताल भूमि तक हमें एक साथ अखंड करता है, उसका स्वप्न देखें। बीसीए परिवार इसी प्रयास में पिछले 13 वर्षों से और अब 14वें वर्ष में प्रवेश करते हुए लगा हुआ, जहां हमने अपने वैदिक अनुसंधानों के प्रयास से भारत को कुछ एक सार करने का प्रयास किया है और 2 बिलियन वर्ष के इतिहास को आज के इतिहास, आज के वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया है। बीसीए परिवार देश के तमाम बुद्धि वर्गों को, तमाम युवा वर्गों को और सभी देशवासियों से प्रार्थना करता है कि आज एक होकर हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें। विडंबना यह है कि 75वें वर्ष में सबसे युवा राष्ट्र अपनी मूलभूत भाषाओं को भूलता जा रहा है। विश्व की सबसे पुरातन भाषा और भाषाओं की जननी अर्थात संस्कृत आज विलुप्ति की कगार पर है, जहां एक और नासा अपने रिसर्च पेपरों में इस विषय की व्याख्या करता है कि सबसे सरल और सबसे विविध रूप से प्रस्तुत भाषा जिसमें एआई टेक्नोलॉजी की कोडिंग की जा सकती है, वह संस्कृत है। वहीं भारत भूमि में हम संस्कृत भाषा को भूलते जा रहे हैं। भारत अनन्य भाषाओं की जननी है, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, मैथिली, अंगिका आदि कई भाषाएं हो, जो विश्व की अनन्य भाषाओं के को समावेशित करके उनसे एक सार होती है। उन भाषाओं को आज हम भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी का प्रभुत्व इतना कि आज अंग्रेजी ही मूलभूत से हमारी और आपके मुखपटल पर व्यवस्थापित रहती है। मित्रों, अंग्रेजी एक महत्वपूर्ण भाषा है और आज विश्व की कम्युनिकेट करने की एकमात्र प्रबल भाषा है, परंतु यह ना भूलें कि भारत राष्ट्र के लिए आपका मेरा योगदान तब भी सफल माना जाएगा जब हम अपनी भाषाओं के ऊपर जोर देंगे और उनको प्रबल रूप से प्रमोट करेंगे। भाई बहनों, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए बीसीए भारत ने अनन्य प्रयास किए हैं कि हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा जैसे अन्य कुछ भाषाओं का प्रयास को पुरजोर रूप से प्रचारित किया जाए। हम अपनी ओर से यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रयास की परिपूर्ति हेतु सत्य सनातन राष्ट्र की
सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और संभवतः विश्व की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जिसका विध्वंस आज से 829 वर्ष पूर्व तुर्क के आक्रांताओं द्वारा कर दिया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी ही प्रेरणा से हमने प्रोजेक्ट नालंदा का आवाहन किया है। शीघ्र ही प्रोजेक्ट नालंदा बीसीए भारत की ओर से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह किस प्रारूप में होगा इसकी भी घोषणा शीघ्र हम आपके समक्ष करेंगे। हमारे इस अमृतकाल को सफल बनाने में बीसीए अपनी ओर से यथासंभव प्रयास कर रहा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आगे आए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को परिपूर्ण करें। प्रधानमंत्री जी ने आज के संबोधन में विशेष रूप से जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान का प्रयोग किया। भारत 2 बिलियन वर्ष पुराना इतिहास है जो कि कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता के ऊपर हुए आक्रमणों के कारण छिन्न भिन्न हो गया था, परंतु अब समय है कि हम अपने आप को पुनर्व्यवस्थापित करें और विश्व गुरु जिसने उस काल में भी विश्व को ज्ञान दिया जब लोग पत्थरों से चक्के बनाने और आग जलाने की कला भी नहीं सीख पाए थे, तब और अब में अंतर यही है कि समय परिवर्तित हो गया है और परिवर्तन संभवतः सृष्टि का नियम ही है। परंतु मित्रों, भाइयों बहनों, सभी गुरुजनों, ये मेरा आपसे आग्रह है कि यदि हम युवा हृदय से हो जाएं और हम सच में अपनी आयु का प्रयोग करें तो हम इस अमृत काल को सफल बना सकते हैं। भारत विश्व का सबसे युवा राष्ट्र है और हमारी युवा पॉपुलेशन, हमारी युवा जनता, हमारे युवा यदि ठान ले और आसपास के माया चक्र को तोड़कर एक लक्ष्य के अनुरूप कार्यरत रहे तो मेरा ये मानना है जिस रूप से हमारे बड़े गुरुजन, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे कई बुद्धिजीव जन यह मानते हैं कि भारत राष्ट्र का ही भविष्य है और यह सदी और आने वाली सदियां भारत राष्ट्र विश्व गुरु की ही है। हम यह सत्य रूप में सफल कर पाएंगे। यहाँ एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा कि कल अर्थात 16 अगस्त तक अंग्रेजी वर्ष के अनुरूप कई जगहों पर संभव है कि आपको मौसम के कारण, वर्षा के कारण झंडे बिखरे हुए दिख सकते हैं, भूमि पर पड़े हुए दिख सकते हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, यदि आपको ऐसा कहीं भी दिखता है तो कृपया प्रयास करके उन झंडों को उठाएं, उन्हें सम्मानित रूप से डिस्पोज करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव उन सभी ध्वजों को एक साथ अपने पास रखें। मित्रों, ये हमारे लिए एक अहम दिन भी है क्योंकि बीसीए जब अपने 14वें वर्ष में इस 4 दिसंबर को प्रवेश करेगा तो बीसीए कई कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ने वाला एक संगठन बनेगा। बीते 2 से 2.5 वर्षों में विश्व ने और भारत ने विशेष रूप से कोरोना महामारी को देखा है, झेला है, सहा है और अब बाहर आने के प्रयास में है। भाइयों बहनों, मित्रों, यह हम सब के प्रयासों से संभव हो पाया है और हम सब यदि प्रयास करते रहे तो आने वाली कई कठिनाइयों का समापन इसी रूप में कर सकते हैं, सामना इसी रूप में कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत विश्व को सबसे अधिक स्टार्टअप देने की गणना में टॉप 5 में प्रवेश कर चुका है। स्टार्टअप करने के लिए एक ब्रांड की आवश्यकता सदैव नहीं होती। यदि आप और मैं चाहें तो हम स्वयं में एक ब्रांड बन सकते हैं और स्वयं को अग्रेसित कर सकते हैं। स्वयं फर्स्ट स्टेप ले, तब जाकर कहीं विश्व लास्ट स्टेप की ओर हमारी ओर देखेगा। भारत आज यही कर रहा है और आपको और मुझे इसी रूप में भारत को समर्थन देना है, किसी भी रूप में। और भारत के लिए ये योगदान देने में बीसीए अपना संपूर्ण समर्थन दे चुका है। यह वही भूमि है, जैसा मैंने कुछ क्षण पूर्व कहा था, कि जहाँ देवता स्वयं आते हैं और आने को सदैव आते रहते हैं। तो हम यह ना भूलें कि किस प्रकार इस राष्ट्र ने विश्व को सब कुछ दिया है और हमारे वैदिक ग्रंथों में तो बारंबार इसका उल्लेख भी मिलता है कि किस रूप में दक्षिण से लेकर उत्तर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सर्वथा भारत का ही गुणगान था और भारत किस प्रकार विश्व गुरु था। आज भी भारत विश्व गुरु की भूमिका में है, जहां हमारे राष्ट्र ने कोरोना महामारी के दौरान अथवा अन्य समस्याओं के दौरान विश्व का मार्गदर्शन किया है। आज अन्नपूर्णा देवी के रूप में भारत विश्व के समक्ष उभर रहा है।
आपका और मेरा यह दायित्व है कि हम भोजन बचाएं, हम भोजन को व्यर्थ ना करें, अन्न को बर्बाद ना करें और प्रयासों से यथासंभव जिस भी भूखे को भोजन चाहिए उसको भोजन कराएं। हम पढ़ें अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए और अपने राष्ट्र को बाहर जाकर, यदि हम बाहर जाते हैं तो प्रचारित करने के लिए। परंतु याद रखिए, वह समय गया जब बाहर भारतीय जाते थे और भारतीय बाहर ही रह जाते। अब वह समय है, वह काल है जब भारतीय भारत में पुनः वापस आए बाहर से और भारत में स्पेंड करें, भारत में ही ग्रो करें और औरों को ग्रो करने का अवसर दें। भाइयों बहनों, मित्रों, बंधुओं, यह अमृतकाल की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी डिमांड है। आइए इस राष्ट्र को, हम परमात्मा की कृपा से चलने वाले इस भारत भूमि को, जो एकमात्र जागृत भूमि सृष्टि में है, भारत माता को हम एक साथ मिलकर एक सार करें और अखंड भारत का निर्माण करें। इसमें हमारे बीसी परिवार की ओर से, हमारे झा परिवार की ओर से यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। मैं बीसीए की संपूर्ण टीम, चेयरपर्सन, सीईओ, फाउंडर, को फाउंडर्स की टीम और ऑफिस ऑफ बीसी अनंत की ओर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह अमृतकाल आप सब के लिए शुभ रहे, मंगल रहे, पुरुषार्थ से परिपूर्ण रहे और तब तक आप और मैं ना रुके जब तक भारत राष्ट्र अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेता और भारत भूमि सर्वस्व पुनः व्यवस्थापित नहीं कर लेती। मेरी परमपिता परमेश्वर, जगदम्बा और शिव से यही प्रार्थना है कि इस राष्ट्र को श्री राम सेतु के तैरते पत्थरों की तरह सदैव अपने मूल्यों के साथ एक साथ रखें और हम हर कठिनाई को उसी बात के रूप में, जिस प्रकार राम सेतु के वो पत्थर तैरे थे, उसी प्रकार हम बांध बनाकर आगे पार करते जाएं। आज मैं अपने सभी स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए किए, उनको नमन करता हूँ। वह सभी वीर जो आज भी बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए उपस्थित हैं, अपने परिवारों से दूर है, उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। वह वीर जो हमारी रक्षा प्रतिदिन करते हैं, अलग अलग माध्यमों से उनको नमन करता हूँ। बीसीए की टीम को और हमारे जैसे अन्य कई संगठन जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं इस राष्ट्र की संस्कृति को, इस सनातन भूमि को संरक्षित करने के लिए, उनको प्रणाम करता हूँ। मैं बीसी अनंत और मेरी पूरी टीम आप सभी को ईश्वर की ओर से प्रार्थना करते हुए और ईश्वर का ध्यान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।